नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं और गुलाब जो है ठंड में बहुत ही सुंदर खिलते हैं। उस समय उसके साइज और शेप जो है बहुत खूबसूरत होते हैं। तो हमें इसके लिए पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है, यानी कि अभी अक्टूबर का एंड चल रहा है। अक्टूबर एंड में या नवंबर के शुरू तक आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी होती है। देखिए गुलाब में कितनी अच्छी तरह से मानसून में ग्रोथ हुई है। तो प्रूनिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हार्ड प्रूनिंग, जो कि रूट से करीब 2-3 इंच ऊपर तक करके फिर उसको कट कर देना पड़ता है। और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग, जो हल्की हल्की ऊपर से प्रूनिंग कर दी जाती है। तो आइए मैं आज आपको स्टेप वाइज इसके बारे में बताती हूँ किस तरीके से गुलाब में प्रूनिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस प्रूनिंग के लिए एक सीजर की ज़रूरत होती है, जो कि हम सभी गार्डनर के पास होता है। तो सबसे पहले उसे सैनिटाइज़ करना होता है। तो मैंने सेवलॉन के से उसे सैनिटाइज़ किया है। आप चाहे तो डेटॉल से भी उसे पोंछ सकते हैं। तो क्योंकि इसमें फंगस वगैरह लगने के डर होते हैं, इस तरीके से मैंने कटिंग इसकी शुरू की है। तो मैं इस बार हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बार ही सभी रोज़ प्लांट में की थी। तो देखिए कुछ इसमें से कोमल स्टेम निकल आए हैं नीचे से, तो उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाकी जो भी स्टेम है उसे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से इस समय आपको कई सूखे हुए स्टेम भी दिखेंगे, जिसे कि आपको कट कर कर निकाल देना है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में प्रूनिंग करिए। तो आपको एक कभी हार्ड प्रूनिंग भी करना पड़ता है एक एक बार। और कुछ स्टेम में गुलाब भी लगे हुए तो मन तो दुख होता है उसे काटने के लिए, लेकिन काटना पड़ा क्योंकि आगे इसमें अच्छी ग्रोथ होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है ठंड के समय अच्छी ग्रोथ के लिए। और इस अगला स्टेप है, इसमें साफ लगाना है, यानी कि कोई भी फंगीसाइड या आप हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने कटिंग किए थे उस स्टेम के कटे हुए हिस्से में को मुझे फंगीसाइड से का लेप को लगा देना है, जिससे कि प्लांट में फंगस न लगे। तो इस तरीके से देखिए इतने सारे कटिंग हुए हैं रोज़ के। मेरे पास करीब 15 प्लांट हैं रोज़ के, और उसमें देसी और हाइब्रिड दोनों हैं। तो अगला स्टेप जो है उसे अब हमको प्लांट की गुड़ाई करनी है, क्योंकि लगातार बारिश से जो रोज़ पॉट की मिट्टी जो है वो एकदम हार्ड हो चुकी है, और इस तरीके से हमें अच्छी डीप गुड़ाई करनी है। और उसके बाद उसके मिट्टी को मैं पूरे जितना गुड़ाई की हूँ उसे निकाल देती हूँ। और जब तक ये देखिए रूट इसके दिखने लगे, तब वहीं उसके बाद आपको और गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से प्लांट को के रूट तक हवा और धूप जाना बहुत ज़रूरी है। इससे उसके जो भी उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो भी फंगस वगैरह लगे रहते हैं, उसे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सभी पॉट में अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी हूँ, देखिए। और एक दिन का धूप इसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप और हवा इसके रूट को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मिट्टी मैंने निकाले थे सभी पॉट से, उसे मैं धूप में रख दी हूँ। और कुछ सूखे हुए स्टेम भी रहते हैं इस समय, उसे भी आप प्लांट के कट कर निकाल दीजिए। और इस तरीके से देखिए आप ज़रूर ग्लव्स पहनकर कटिंग करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कांटे होते हैं। गुलाब हाइब्रिड गुलाब में तो बहुत सारे कांटे होते हैं, एकदम नुकीले। और ये देखिए इस मिट्टी को मैंने धूप दिखा दिया है। तो अगले स्टेप में अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगले दिन का सुबह है आज, और एक पूरे 24 घंटे मैंने इसे ऐसे ही खुला रखा। तो दिन भर की धूप और हवा बहुत अच्छी तरह से प्लांट को मिल गई है। देखिए मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है। और इस समय अब ज़रूरी है अगला स्टेप जो है उसे खाद देना है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो मैं ये जो दिखा रही हूँ खाद, ये एक प्लांट के लिए है। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच फंगीसाइड लिया है। आप यहाँ पर नीम की खली भी ले सकते हैं, नीम पाउडर 1 चम्मच। 2 चम्मच मैंने राख लिया है, 2 चम्मच बोन मिल लिया है, और 2 मुट्ठी करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। और आप मैंने 2-4 दाने मैंने DAP के लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पोटास भी दे सकते हैं 1 चम्मच। तो इस तरह से मैंने इन सभी खादों को
अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ पूरी तरह से सभी चीज़ों को। ये जो खाद है ये प्लांट के रूट्स को मजबूत करेंगे, उसे बीमारी से, फंगस से बचाएंगे, उसकी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, तो उसमें अच्छी तरह से लीफ और फ्लावरिंग को इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो ये सभी खाद मिलकर जो हमारे रोज़ प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से उसका ग्रोथ होगा। और इस तरह से मैंने वो उस खाद को एक पॉट में चारों तरफ, रूट के चारों तरफ फैला के दे रही हूँ। रूट से थोड़ा दूर में दीजिए, क्योंकि ये खाद जो है डायरेक्ट रूट में ना लगे, तो इस तरह से मैं चारों तरफ उस खाद को फैला दे रही हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पर गोबर की खाद भी दे सकते हैं। तो मुझे गोबर की खाद यहाँ नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ़ होती है गोबर की खाद को मिल पाने के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरे खाद को चारों तरफ फैला दिया है। और देखिए जो मिट्टी मैंने ऊपर के सभी प्लांट्स के निकाल के रखे थे उसे भी अच्छी तरह से धूप मिल गई है। तो इस तरह से जिसमें जो भी बीमारी है, जो भी उसमें फंगस वगैरह है, तो वो धूप में पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी मिट्टी को मैं अब गमले में अच्छी तरह से भर दे रही हूँ, ऊपर से करीब 1-1.5 इंच छोड़कर, चूँकि हमें इसमें पानी देना होता है। हमारे यहाँ मौसम आज बहुत ही बादल छाए हुए हैं। तो और इस मिट्टी में जो भी वीड्स थे, जंगली पौधे थे छोटे छोटे, तो उसे मैंने कोशिश किया है सबको निकाल देने की। तो इस तरह से अब मैं पॉट में ऊपर से खाद डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने अब सभी पॉट में खाद को डाल दिया है अलग अलग रूप में। और अब इसके बाद सभी को मिट्टी से ऊपर तक भर देना है और उसके बाद वाटरिंग करना है। तो ये देखिए मैंने अब सभी अपने मेरे प्लांट को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया है, तो कंपोस्ट को, और मैं उसमें अच्छी तरह से अब पानी दे रही हूँ। मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने खाद दिया है, और खूब अधिक ज़्यादा पानी देने पर क्या होगा, नीचे से उसके जो भी कंपोस्ट हमने दिए हैं वो निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का बस भीग जाए इतना ही मैं पानी दे रही हूँ। और मौसम भी बादल छाया हुआ है, इसलिए मैं डर रही हूँ कि यदि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा रोज़ विंटर के लिए जो रोज़ खिलेगा उसकी तैयारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ऐसा करिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।